नमस्ते। आज बात करते हैं नीति आयोग की। ये नाम अक्सर सुनने में आता है, पर ये संस्था आखिर है क्या? इसका काम क्या है और हमारे देश के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ताज़ा खबर से। हाल ही में नीति आयोग के नेतृत्व में मतलब उसकी कमान में एक बड़ा बदलाव हुआ है। और देखिए, जब भी इतनी बड़ी और पावरफुल संस्था में कोई नया चेहरा आता है ना, तो ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि भाई ये संस्था है क्या और इसका काम क्या है। और ये नया चेहरा है अशोक कुमार लाहिड़ी साहब का। उन्हें नीति आयोग का नया वाइस चेयरपर्सन यानी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ये देश की आर्थिक दिशा तय करने वाली एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि ये अपॉइंटमेंट इतना खास क्यों है? भाई खास इसलिए है क्योंकि लाहिड़ी साहब का जो एक्सपीरियंस है वो ज़बरदस्त है। वो पहले भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए रह चुके हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर थे। मतलब देश की इकोनॉमी की नब्ज को समझने का उनका तजुर्बा बहुत ही गहरा है। ठीक है, तो नए लीडर की बात तो हो गई, पर आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। आखिर ये नीति आयोग है क्या चीज? चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, इस संस्था का जन्म हुआ भारत में प्लानिंग करने के तरीके में एक बहुत बड़े शिफ्ट से। एक ऐसा बदलाव जिसने दिल्ली से बैठकर होने वाली प्लानिंग को राज्यों के साथ पार्टनरशिप में बदल दिया। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा, सबसे अहम पॉलिसी थिंक टैंक है। अब थिंक टैंक का मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार का वो दिमाग है जो देश के लिए बड़े बड़े आइडियाज सोचता है, नीतियां बनाता है। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है। इसने जगह ली है पुराने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की। अब योजना आयोग का मॉडल कैसा था? टॉप डाउन, मतलब केंद्र ने योजना बनाई और राज्यों को भेज दी। लेकिन नीति आयोग का फलसफा बिल्कुल अलग है। ये राज्यों को एक पार्टनर, एक सहयोगी की तरह देखता है। इससे होता यह है कि जो नीतियां बनती हैं वो ज्यादा जमीनी हकीकत के करीब और असरदार होती हैं। तो फिर इसका कोर मिशन क्या है? मतलब इस संस्था को बनाने के पीछे की जो सबसे बड़ी सोच है वो क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये एक लाइन नीति आयोग का पूरा सार, मतलब उसकी पूरी आत्मा को समझा देती है। लक्ष्य है भारत की डेवलपमेंट मॉडल को ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाना, मतलब जिसमें लोग और राज्य सब शामिल हों। ट्रांसपेरेंट बनाना, यानी सब कुछ खुला और साफ साफ हो। और अकाउंटेबल बनाना, यानी जिसकी जवाबदेही तय की जा सके। अच्छा, तो इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता क्या है? इसके लिए नीति आयोग कई फ्रंट्स पर एक साथ काम करता है। जैसे कि राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, देश के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज तैयार करना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के कल्चर को पुश देना, और हाँ, गरीबी हटाने और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे ज़रूरी मुद्दों पर भी काम करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि जमीन पर ये संस्था काम कैसे करती है? चलिए अब इसके कुछ असली ठोस उदाहरण देखते हैं कि नीति आयोग आखिर करता क्या है। तो देखिए, नीति आयोग सिर्फ कागज पर प्लानिंग बनाने वाली बॉडी नहीं है। ये असल में डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल करके जमीन पर बदलाव लाने वाले कई बड़े नेशनल इनिशिएटिव्स को ड्राइव करता है। जैसे इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ये देश के जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक हालात सुधारने पर फोकस करता है। फिर है अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी वजह से देश में इनोवेशन और स्टार्टअप्स की एक लहर सी आई है। और एक और अहम चीज़ है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ये क्या करता है? ये ट्रैक करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हमारे राज्य कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो नीति आयोग के रोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? असल में इसका असली सार इसके काम करने के अनोखे तरीके में ही छिपा है। और ये समझना सबसे जरूरी है। प्लानिंग कमीशन की तरह नीति आयोग के पास राज्यों को सीधे फंड्स बांटने की पावर नहीं है। इसकी असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि आइडियाज में है, गाइडेंस में है। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक मार्गदर्शक की तरह जो देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर ये एक डेटा ड्रिवन गाइड है, एक सलाहकार, एक सच्चा थिंक टैंक। इसका काम है डेटा और सबूतों के आधार पर रास्ता दिखाना, ताकि देश का जो विकास है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा रिस्पॉन्सिव और ज्यादा असरदार हो।
तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा थिंक टैंक जिसके पास बेहतरीन आइडियाज हैं, पर उन्हें लागू करवाने के लिए सीधे फंड्स देने की ताकत नहीं है। उसके लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं।